एक ही मंदिर है पूरी दुनिया में जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, सिर्फ एक। क्यों? इसके पीछे की कथा सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुष्कर की कथा है, वही पुष्कर जहाँ ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ किया था। सुनो, जब ब्रह्मा जी के हाथ से कमल गिरा, उसी से पुष्कर सरोवर बना। पुष्कर का अर्थ ही है पुष्प से उत्पन्न। तो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि इसी पावन स्थल पर एक महायज्ञ करेंगे, ऐसा यज्ञ जिससे सारी सृष्टि का कल्याण हो। चारों ओर पहाड़ियां खड़ी कर दी, देवताओं को रक्षक बना दिया ताकि कोई असुर विघ्न न डाल सके। अब सुनो, शास्त्रों का नियम है, यज्ञ मुहूर्त पर ही होना चाहिए। एक क्षण इधर उधर हुआ तो सारा फल नष्ट। और दूसरा नियम, यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता। पति पत्नी दोनों का साथ होना अनिवार्य है। मुहूर्त आ रहा है, घड़ी निकली जा रही है, पर सरस्वती जी कहाँ, देर हो रही है उनके आने में। ब्रह्मा जी व्याकुल, अगर मुहूर्त निकल गया तो सारी सृष्टि का कल्याण रुक जाएगा। अब देखो भगवान की लीला। उसी समय वहाँ एक गुर्जर कन्या आई, नाम था गायत्री। सरल हृदय, पवित्र आत्मा। ब्रह्मा जी ने तुरंत निर्णय लिया, मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने गायत्री से विवाह किया और यज्ञ आरंभ कर दिया। गायत्री जी ब्रह्मा जी के पास बैठी, सिर पर अमृत कलश धारण किया, यज्ञ चलने लगा। इतने में सरस्वती जी पधारी। देखा ब्रह्मा जी के बगल में कोई और स्त्री बैठी है, पत्नी के आसन पर। क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने शाप दे दिया, हे ब्रह्मा, आज से पूरे संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कहीं भी तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। सुन लो मित्रों, सृष्टि के रचयिता को ये शाप, जो स्वयं ब्रह्मा हैं, जिन्होंने सब कुछ रचा, उन्हीं की पूजा बंद। पर फिर सरस्वती जी ने देखा ब्रह्मा जी ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने धर्म के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए ये कार्य किया था। तो सरस्वती जी ने शाप में थोड़ी शिथिलता दी, केवल पुष्कर में तुम्हारी पूजा होगी और कहीं नहीं। इसीलिए आज तक पूरी पृथ्वी पर एक ही ब्रह्मा मंदिर है, सिर्फ पुष्कर में करोड़ों मंदिर हैं विष्णु के, शिव के, देवी के, पर ब्रह्मा जी का एक ही। अब इस कथा का मर्म सुनो। गायत्री कौन थी? केवल एक गुर्जर कन्या नहीं, वो स्वयं दिव्य शक्ति थी, मानव रूप में प्रकट हुई। गायत्री मंत्र जो हम जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वही गायत्री हैं। भगवान जब किसी को चुनते हैं ना, तो जाति नहीं देखते, कुल नहीं देखते, हृदय की पवित्रता देखते हैं। एक साधारण गुर्जर कन्या सृष्टि के रचयिता की पत्नी बनी। क्यों? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध था। और एक बात सीखो, मुहूर्त का महत्व समझो। शास्त्र कहते हैं, सही समय पर किया गया कार्य अनंत फल देता है, गलत समय पर किया गया कार्य सारा पुण्य नष्ट कर देता है।